तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री में सबसे पहले जो एक चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें बोल रहा है एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, तो ये जो एलिमेंट है तो ये एलिमेंट क्या होता है, तो आपको ये मालूम रहना जरूरी है, राइट। तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि खाली एक तरीके के एटम से बना हो, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ठीक है, सोडियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ओके, तो जो कि एक स्पेसिफिक या कि एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हैं। ठीक है, तो ये खाली ऑक्सीजन एटम से बना है। ठीक है, तो एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड भी नहीं होते। ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, तो अभी जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक H2O। ठीक है, तो ये जो H2O है ये वो किससे बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा एटम से मिलके जो बनता है, जो सब्सटेंस एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है या एक से ज़्यादा काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड, और जो कि फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाता है स्मॉलर सब्सटेंस। ठीक है, तो अभी एलिमेंट्स देख रहे थे हम लोग, तो एलिमेंट में मैंने कुछ 20 एलिमेंट्स का लिस्ट दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो 1 to 20 तक मैंने सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, देन उसके बाद उनका सिम्बल्स लिखा है, ओके, एंड देन उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखी है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस या -1, हीलियम की वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, बाकी जो +1 -2 ये सारे क्या है, वो सब अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, नियॉन क्या स्टेबल है, ओके, आर्गन भी स्टेबल है। तो इसी तरीके से, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, तो अब यहाँ पे हर एक की कुछ ना कुछ वैलेंसी है, +-1। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आयंस और रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस और रेडिकल। ठीक है, तो अब जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज रहता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज रहता है, इस पर +1 चार्ज रहता है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है। ठीक है, तो आयंस वो होते हैं तो ऐसे जो कि सिंगल एलिमेंट है और उनके पास चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे सिंगल एलिमेंट जिसके पास चार्ज हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट, हाँ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं, सिंगल एलिमेंट जिनके ऊपर चार्ज हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। और रेडिकल्स क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक ओवरऑल चार्ज बनाते, राइट। तो जैसे OH-, इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस, तो मतलब ये O और H को मिला के जो रिजल्टेंट चार्ज आया वो माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, जब सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज रहता है तो उसे हम लोग आयंस बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज रहता है तो उसे रेडिकल बोलते हैं, लाइक NH4+, है ना, NO3-। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रेडिकल्स हैं, एंड ये सारे क्या है, आयंस है। ओके, तो आयंस से रेडिकल में फ़र्क समझ में आया। तो आयंस मतलब क्या, ऐसे सिंगल एलिमेंट जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज हो। रेडिकल मतलब क्या है, ऐसे 2 और मोर एलिमेंट, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल के एक ओवरऑल चार्ज बनाते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग रेडिकल। तो आयन और रेडिकल दोनों पे चार्ज रहता है, बस इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिफर करता है। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं, राइट, तो सबके नाम लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, NH4 क्या है, अमोनियम। ठीक है,
NO3 क्या है? नाइट्रेट, ठीक है। NO2 क्या है? नाइट्रस। NO क्या है? नाइट्राइड, ठीक है। Cl क्या रहेगा? क्लोराइड, ठीक है। Cl को मत कंसिडर करो, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या है? ये सारे क्या हमारे रेडिकल्स है, ओके। ठीक है, तो समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इन रेडिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नेमिंग करने वाले हैं, ओके। तो हम लोग कैसे केमिकल नेम बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम क्या होता है? Na। तो जो भी हम लोग लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। अब बताओ सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। ये हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है चार्ज? -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी क्या है? 1। तो ये देखो, ये दोनों क्या है? बैलेंस है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या है? इक्वल है चार्ज। तो इसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं NaOH, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे हैं केमिकल नेमिंग, ठीक है। कैसे हम लोग केमिकल नेम लिखते हैं, ओके, ठीक है। तो इसे केमिकल नेम बोलते हैं, इसे केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। तो हम लोग इसे केमिकल फार्मूला बोलेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ओके। तो अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो अभी देखो अमोनियम क्या है, तो कभी भी याद रखना यहाँ पे क्या है? दो नाम है, अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम क्या होता है? NH4। सल्फेट क्या होता है? SO4, ठीक है। तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2 और इस पर +1, ओके। तो अब हम यहाँ पे केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। तो इसका चार्ज क्या है? 1, इसका क्या है? 2। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि ये 2 हो जाए? तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको 1 से, ठीक है। तो 1 × 2 हो गया 2, 2 × 1 हो गया 2, ठीक है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से और यहाँ पे 1 से। अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ये जो NH4 है, ठीक है, और ये जो SO4 है, ठीक है। तो अभी क्या है? NH4 पे 2 है। तो देखो NH4 क्या है? एक रेडिकल है। तो जब भी रेडिकल पे एक से ज़्यादा वैलेंसी आई, राइट, यहाँ पे कितना वैलेंसी आया? 2 आया और यहाँ पे क्या है? 1। तो दोनों रेडिकल है। अब जो NH4 है उस पर क्या है? 2 वैलेंसी है। तो उसको हम लोग क्या लगा देंगे? एक एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट, और उसको 2 दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको इस तरीके से करते, लाइक NH4 देन 2 लिखते, तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं बनता, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है? जब भी हमारा रेडिकल रहेगा, ठीक है, रेडिकल मतलब समझ गए, जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट का कुछ आयन फॉर्म होगा तो उसे रेडिकल बोलते हैं। और जब भी रेडिकल का एक से ज़्यादा अगर हमारे पास वो नंबर ऑफ उसका कंटेंट आया, ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आयंस कितने चाहिए? 2। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितना है? 1। तो ये जो -2 है, ठीक है, -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 से काम नहीं होगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो +2 -2 क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने चाहिए? 2 आयन चाहिए, किसके? NH4 के। तो NH4 का कितने नंबर ऑफ आयन है? 2। तो वो कैसे डिनोट करेंगे? बाय यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है।
तो जब भी आपका रेडिकल, ठीक है, तो जब भी रेडिकल को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों रेडिकल हैं, तो रेडिकल को बैलेंस करते हुए अगर नंबर ऑफ आयंस एक से ज़्यादा आ गए, जैसे यहाँ पे कितना है बैलेंस करते टाइम 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 आयन क्या है एक से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। याद रखना जब भी रेडिकल का नंबर ऑफ आयंस एक से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे था 1, तो इसके लिए यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। तो कुछ और देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो एक और कुछ ईजी सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो अगला एलिमेंट क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या होता है Na, क्लोराइड क्या होता है Cl, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का सिंबल लिखने के बाद दोनों का चार्ज लिखना है, ठीक है, दोनों का वैलेंसी लिखना है। तो इसका वैलेंसी होता है +1, इसका वैलेंसी होता है -1, ओके। अब ये दोनों का वैलेंसी लिखने के बाद हमको क्या करना है देखना है, ठीक है, ये +1 है -1 है, ठीक है, तो ये इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली 1 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा NaCl, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग ने कुछ और कंपाउंड्स ले लिए, अब इनका केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सोडियम क्या होता है Na, फॉस्फेट क्या होता है PO4, ठीक है, इतना याद रखना। ये होता है Na, ये होता है PO4। अब इसका चार्ज लिखना है, ठीक है, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कितना चार्ज है +1, इसके ऊपर कितना है -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका चार्ज कितना है 3 है, इसका चार्ज कितना है 1 है, ओके। ये -3 है +1 है। अब मेरे को बताओ +1 -3 जीरो कब होंगे, ठीक है, कब होंगे जीरो, जब इसका कितना हो, जब इसको हम लोग ×3 कर दें, ठीक है, ×3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर दें ×1 कर दें तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये ×3 जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यही हमारा क्या बन रहा है नंबर ऑफ आयंस, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये 1 × 1, तो ये क्या हो रहा है -3 +3 अभी न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या हमारा रेडिकल है कि आयन है, आयन है, राइट। तो इसको कितना आयंस चाहिए 3, ठीक है, तो 3 आयंस चाहिए। देन उसके बाद PO4 जो रेडिकल है, ठीक है, PO4 रेडिकल को कितना चाहिए 1, तो 1 चाहिए, तो इसको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा होगा केमिकल फार्मूला Na3PO4, ठीक है। Na3PO4 किसका केमिकल फार्मूला होगा सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। अब उसी तरीके से आते हैं कैल्शियम क्लोराइड पे। कैल्शियम क्या होता है Ca, क्लोराइड क्या होता है Cl। कैल्शियम का चार्ज होता है +2, Cl का होता है -1। अब ध्यान दो ये कितना है +2 है, ये कितना है -1 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो ये +2 है, ये -1 है, तो +2 -1 को अगर ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ×2 करना पड़ेगा, इसको ×1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा -2। तब यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो मतलब Ca को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, Cl को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो Cl2, CaCl2, क्योंकि ये एक आयन है, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दो। तो ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला किसका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा कैल्शियम, ये होगा हाइड्रोक्साइड। अब आयन लिख लो, वैलेंसी लिख लो, इसका वैलेंसी कितना है +2, इसका वैलेंसी कितना है -1, देखो। तो ये क्या होगा +2 हो गया, ये हो गया -1। अब +2 और -1 को ऐड करो, क्या हो रहा है 1 आ रहा है, राइट। तो ये करेक्ट नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना है। तो इसको ×2 कर दो, इसको ×1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना आयन ले रहे हैं, कैल्शियम का कितना आइटम ले रहे हैं 1, हाइड्रोक्साइड का कितना रेडिकल ले रहे हैं 2, ठीक है। तो कैल्शियम का 1, हाइड्रोक्साइल, तो ये देखो ये एक रेडिकल है, मैंने बोला रेडिकल अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारा केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आपको पूछा है कैल्शियम
फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, तो कैल्शियम फॉस्फेट को यहाँ ले लेते हैं। तो ये लिखने से पहले आप एक बार थिंक करो कि क्या होगा, ठीक है, तो ट्राई करो। ये होगा कैल्शियम और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4, ठीक है। अब वैलेंसी लिख लो, कैल्शियम का होता है +2 और PO4 का होता है -2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे +2 है, ये -2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, राइट। तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे CaPO4, ठीक है। तो यहाँ पे ×1 की है, ×1 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 1 आयन है, 1 एटम ही है, ठीक है, दोनों का। तो 1 रेडिकल और 1 कैल्शियम, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। आई गेस सब मिस्टेक हो गया, PO4 का -3 होता है, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। तो देखो अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको हम लोग फिर से करते हैं, ओके। तो याद रखना कैल्शियम का क्या होता है, चार्ज +2 होता है, फॉस्फेट PO4 -3 होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सारे रेडिकल हैं, ये जो सारे आयन हैं, सबका बैलेंस याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है +2, ये है -3, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो इसको 6 बनाने के लिए ×2 करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए ×3 करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब इसके कितने आइटम लगेंगे, 3, और इससे कितने रेडिकल लगेंगे, 2, ठीक है। तो Ca का 2, PO4 का, सॉरी Ca का 3, PO4 का 2, ठीक है। Ca का 3, PO4 का 2। तो PO4 पे मैंने Q राउंड ब्रैकेट लगाया क्योंकि वो एक रेडिकल है और ये एक सिंगल आयन है, ओके। तो ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने केमिकल फार्मूला बनाना देखा, तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फार्मूला दिया लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मच वैलेंसी ऑफ दिस एल्यूमिनियम इज +3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी थी, -1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नीचे लिखते थे +3, देन इसमें लिखते थे -1, फिर इसको ×1, इसको। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पे इसका ये जो 3 है ये इसको मिल जाएगा और इसका जो 1 है ये इसको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब एल्यूमिनियम का 1, हाइड्रोक्साइड का 3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 1, ओके, और हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो गया इजीली, ओके। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ और दिया है लाइक एल्यूमिनियम जिंकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना दिया है, +3, ये कितना होता है ZnO2, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये क्या होता है, -2 होता है। तो अभी यहाँ पे जो +3 है ये इसको चले जाएगा, ये 2 इसको चलेगा। तो मतलब प्लस और माइनस को छोड़ के ये जो 3 है ये इसको चले जाएगा और 2 इसको चले जाएगा। तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2 और ZnO का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका जो 3 है यहाँ चले जाएगा, इसका जो 2 है यहाँ चले जाएगा। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने किया, ठीक है, तो हम लोग एक बार वापस से देख लेते हैं। तो NaOH, तो ये क्या है 1 तो दोनों को 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो Na का 1, OH का 1, ओके। तो अभी जैसे दोनों 1 है तो इधर पे कुछ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या NH4 +1 -2, तो 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, मतलब NH4 का 2, SO4 का 1, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ओके। फिर देखो जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम 1, क्लोराइड 1, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, ताकि आपको मोर क्लियर रहे, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से कर रहे थे, ठीक है। तो आप बेस्टली ये तरीका प्रीफर करोगे। अभी जैसे दिया है सोडियम जिंकेट, ओके। सोडियम जिंकेट में ये क्या दिया है, सोडियम
ZnO2, ठीक है। ZnO2 पे क्या चार्ज है -2, इस पर क्या है +1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है +1 है -2, ठीक है। तो ये 1 इसको चले जाएगा, 2 इसको चले जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो Na के साथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिंकेट के साथ क्या हो जाएगा सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं। एक्चुअल में क्या आएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैंने किया कैल्शियम जिंकेट, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ध्यान से देखो। अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था इक्वल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इक्वल नहीं था, 1 3 था, 3 3 2 था, ठीक है। तो जब भी अगर इक्वल रहता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कैल्शियम जिंकेट में कैल्शियम होता है +2, जिंकेट क्या होता है -2, तो +2 -2 न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिखोगे एज इट इज़, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जब भी आपका ये बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, जब भी +2 -2 न्यूट्रलाइज नहीं होता, जब भी दो आयन्स या फिर आयन और रेडिकल जब भी न्यूट्रलाइज नहीं होते, तो उस टाइम पे हम लोग इसका वैलेंसी एक दूसरे को सेंड करते हैं। जैसे कि ऊपर के केस में देखो यहाँ पे +1 है -2 है, तो ये जो +1 -2 को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसका 2 यहाँ आ गया, इसका 1 यहाँ आ गया, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, ये Na है +1, ये OH है -1, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है बैलेंस है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाएगा +1 -1, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो समझ में आया। तो आपको कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा तो इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है, ओके। अब मैं एक और लेता हूँ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो फाइनली आपको ये बहुत ही इजी और डायरेक्टली मेन मेथड क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे एल्यूमिनियम और फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला, उसके बाद उनकी वैलेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये +3 या -3 दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। तो हमको इसको यहाँ वहाँ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे Al2O4, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब वैसे ही हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH, ठीक है। एल्यूमिनियम पे होता है +3, इस पे होता है -1। तो पहले हम लोग जो उसका केमिकल फार्मूला वो लिखे, देन उसका वैलेंसी लिखे। अब यहाँ पे देखना हमको वो न्यूट्रलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तो उसको वहाँ पे सेंड कर दो। इसका 1 यहाँ पे आ गया, इसका 3 यहाँ पे आ गया, तो मतलब OH के साथ 3, Al के साथ 1, तो ये हो जाएगा AlOH। अभी OH क्या है, OH क्या है एक रेडिकल है, और उसका जो नंबर ऑफ रेडिकल है वो क्या है 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आ जाएगा राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी केमिकल फार्मूला इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, अगर दोनों क्या हो जा रहे हैं न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, दोनों जो भी आयन और रेडिकल का जो भी वैलेंसी है, अगर वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है तो आपको कुछ भी यहाँ वहाँ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोनों वैलेंस हो जा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, इसके लिए इसको यहाँ वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो +2 है -2 न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो इसके लिए हमको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे देखो जो सोडियम है +1 है और जिंकेट है -2 है, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, तो इसके लिए इसका जो वैलेंसी है, ठीक है, इसको इस साइड भेज दिया और इसको इस साइड भेज दिया, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको वहाँ पर, ठीक है। Na का 2 हो गया, जिंकेट का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्या होता है NH4, क्लोराइड क्या होता है Cl। अब इसका वैलेंसी लिख लो +1 -1। अब देखो क्या ये दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, +1 -1 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्टली NH4Cl, ठीक है। अभी हम लोग लेते हैं अमोनियम जिंकेट, ठीक है, अमोनियम जिंक
8। अमोनियम क्या है NH4, जिंकेट क्या है ZnO2, ठीक है। अब ZnO2 पे क्या चार्ज है ये -2 है, ये चार्ज क्या है +1, मतलब जो वैलेंसी। अभी देखो +1 -2 क्या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो कभी भी याद रखो वैलेंसी लिखने के बाद हमको यही देखना है कि ये दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो इसका वैलेंसी यहाँ पे हो जाता है ट्रांसफ़र, तो इसका वैलेंसी 1 यहाँ पे आ गया, इसका वैलेंसी 2 यहाँ पे आ गया, तो मतलब NH4 को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ZnO2 को 1 से। तो NH4 एक क्या है रेडिकल है, तो यहाँ पे लगेगा राउंड ब्रैकेट और 2। ZnO2 भी एक रेडिकल है, बट इसका जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ रेडिकल वो क्या है 1 है, तो इसके लिए इसको कोई राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल फार्मूला फॉर अमोनियम जिंकेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये केमिकल फार्मूला याद रखना, अमोनियम का क्या है, जिंकेट क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या दिया, फेरस सल्फेट। अभी जो फेरस है ना, अब फेरस की कुछ वैलेंसी होती है, सो फेरस +2 में भी आता है, फेरस +3 में भी आता है, राइट। तो अब ये जो 3 दिया है, ये क्या दिया है उसका, ये उसका वैलेंसी दिया है। तो आपको इस तरीके से भी दे सकता है फेरस 3 सल्फेट, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि फेरस की बहुत सारी वैलेंसीज होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग +2 लेते हैं, बट यहाँ पे 3 दिया है, तो इसके लिए हम लोग फेरस की वैलेंसी क्या लेंगे, +3 लेंगे। तो ये 3 क्या बताता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि उसका वैलेंसी क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि फेरस 2 सल्फेट, ठीक है। तो आपको इस तरीके का भी केमिकल फार्मूला बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग फेरस 3 सल्फेट और फेरस 2 सल्फेट दोनों बनाते हैं। तो पहले फेरस 3 सल्फेट क्या है, SO4 2-, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फिक्स होता है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, +3 - 2 क्या होता है, +3 - 2 1 होएगा, तो 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। तो इसका 3 इसको दे दो, इसका 2 यहाँ पे दे दो, तो ये क्या होगा Fe2, ठीक है। तो इसका वैलेंसी यहाँ आ गया, इसका वैलेंसी यहाँ आ गया, Fe2 SO4 थ्राइस, तो ये होगा फेरस सल्फेट। अब ये वाला करते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया रहा हम लोग 2 लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 दिया है तो और अच्छी बात है। तो ये हो गया Fe+2 और SO4 -2, ठीक है। तो ये +2 और -2 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। +2 - 2 होता है 0, तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं FeSO4, ठीक है। ये होगा केमिकल फार्मूला फॉर दिस और ये होगा केमिकल फार्मूला फॉर दिस। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनका वैल्यू मतलब इसका जो वैलेंसी है वो चेंज होता है, तो मैं उनके भी नाम बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो जो सिल्वर है, सिल्वर का क्या होता है Ag और क्लोराइड का होता है Cl। तो Cl का होता है वैलेंसी -1, बट Ag का 2 वैलेंसी होता है, Ag का वैलेंसी +1 भी होता है, Ag का वैलेंसी +2 भी होता है, राइट। तो अब हम लोग को अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसका वैलेंसी क्या लेंगे, +1, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा AgCl, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, अगर ऐसा दिया सिल्वर 2 क्लोराइड, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मतलब उसका कितना नंबर ऑफ उसका वैलेंसी होगा। तो Ag है, Ag क्या होता है पॉजिटिव, अब उस पर 2 दिया तो 2, क्लोराइड है तो Cl -1, ठीक है। तो अभी +2 और -1 क्या बैलेंस है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, तो ये क्या होगा Ag के साथ 1, Cl के साथ 2, AgCl2, ठीक है। और इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल फार्मूला को इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप उसका केमिकल नेम लिखो, उसका केमिकल वैलेंसी लिखो, फिर इसके बाद चेक करो वो
न्यूट्रलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर वो दोनों न्यूट्रलाइज हो रहा है तो आपको एज इट इज़ लिख देना है, कुछ नहीं करना। Fe और SO4 का एक एक ले लेना। अगर वो दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, लाइक +3 और -2 क्या होता है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1, तो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो जो इसका वैलेंसी 3 है उसको भेज दो और इसका जो वैलेंसी 2 है उसको भेज दो। तो Fe के साथ आएगा 2, SO4 के साथ आएगा 3। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, तो बाकी हम लोग अगले में देखेंगे, अगले लेक्चर में। ओके, अभी के लिए बाय बाय।